हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा टाइम एंड वर्क का एंड समय एवं काम का भाग 1। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका पार्ट 1 अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लेलिस्ट में दोस्तों अपडेट दे दिया है बेसिक टू हाई लेवल। दोस्तों, इस बैच का नाम है बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है। तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट में जाके वहां से अपनी बात वापस क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों एमडीएच पर आधारित प्रश्न। वहां पे जितने भी बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहां पे मैंने एमडीएच पर आधारित पूरे का पूरा क्वेश्चन वहां पे कवर करवा दिया था, ठीक है। और दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम पर आधारित प्रश्न, यहाँ पे दोस्तों आज भी हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पे आज कवर करेंगे एलसीएम पर आधारित प्रश्न, और इसी में ही पढ़ेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों, अच्छे से देखिए, यहाँ पे पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जब शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे दोस्तों तो चीज़ें एक एक करके पूरी क्लियर होती जाएंगी, और अगर बात नहीं समझ में आती है तो वापस वीडियो आप पीछे करके वीडियो को आप देख सकते हैं, बात पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम पर आधारित प्रश्न। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आज का अपना ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है मोहन किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तथा श्याम किसी काम को यानी श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। दोस्तों, यहाँ पे श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो साथी हमारे चैनल पे आके पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल का जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और अच्छे से देख सकें। सबसे पहले उनका मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो चलिए अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, मोहन किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों, यह है मोहन। मोहन बोल रहा है मैं किसी काम को 15 दिन में पूरा करता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। जितना काम मोहन 15 दिन में पूरा करता है, श्याम बोल रहा है मैं उसी काम को 60 दिन में पूरा करूंगा। तो दोस्तों, यह है श्याम। श्याम बोल रहा है कि 60 दिन में पूरा करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बोला है कि एलसीएम पर आधारित प्रश्न है, तो सबसे पहले हम 15 और 60 का क्या निकालेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और एलसीएम फाइंड आउट करना दोस्तों मैंने नंबर सिस्टम में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले 15 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों, एलसीएम निकालने का मैंने डायरेक्ट तरीका बताया है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका फैक्टर निकाल लो। 2 दूना 4 3 12 पंची कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 मिल जाएगा। बस इसी का गुणा कर लीजिए, एलसीएम निकल आएगा। 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, यानी एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, 60 बनेगा। या आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं, जो आप इस तरीके से निकालते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 15 30 हो जाएगा, 30 दूना 60, 2 से कैंसिल आउट करेंगे ये 15 होगा। फिर 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 पचे 15 3 पचे 15, यहाँ से 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 का नम 5 5 का नम 5, ठीक है। तो देखो दोस्तों, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही निकालना आप लोगों को बताया, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो डायरेक्ट वाला तरीका है ना, सबसे पहले आप आज जान जाएंगे तो हर एक जगह दोस्तों एलसीएम का काम पड़ता ही है, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली वैल्यू हो उसका पूरे का फैक्टर निकाल लो, फिर उससे छोटी वाली का देखो, फिर उससे छोटी वाली का, जितना आपको नंबर दिया रहे उसी हिसाब से। तो देखो दोस्तों, कितना होगा, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो 60 ये आया है। तो दोस्तों, इसका जो एलसीएम आया दोस्तों, वो कितना आया, 60 आया। जो एलसीएम है दोस्तों, एक बात याद रखना, जो एलसीएम है, एलसीएम ही उन दोनों का पूरा वर्क डन है, यानी दोनों के द्वारा किया गया काम है। जो एलसीएम आता है दोस्तों, इन दोनों के द्वारा किया गया पूरा काम होता है, ठीक है। बात को समझना, इन दोनों के द्वारा पूरा किया गया काम कितना है, 60 है। यानी एलसीएम जो आता है दोस्तों, पूरा वर्क डन आता है। इस बात को आप लोग समझ के चलिए।
अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, बात को समझते हैं। मोहन बोला मैं 15 दिन में किसी काम को 15 दिन में पूरा करता हूं, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 15 चौका 60, यानी एक दिन में वो कितना काम करेगा, वो 4 काम करेगा। यानी 15 काम जो है एक दिन में कितना करेगा, 4 काम करेगा। और ये 60 को 60 से मल्टीप्लाई देंगे कितना आएगा, एक बार आएगा। यानी इसको क्या करना है, भाग देना है लोगों। 15 चौका 60 होगा, 60 एकन्नम 60 होगा। फिर आगे बात को समझते हैं। बोल रहा है तो दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर, मोहन और श्याम मिलकर, तो दोस्तों दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे, ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 1 5। अब पूरा काम हुआ कितना है दोस्तों, 60 हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इस 60 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। बोला आप दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो दोनों मिलकर दोस्तों काम को समाप्त कर देंगे 12 दिन में। बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मोहन किसी काम को 15 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम निकाले, 60 आया। 15 दिन में मोहन के द्वारा किया गया काम 4 और श्याम के द्वारा 60 दिनों में किया गया काम 1 है। ठीक है, अब क्या करना है, बोला दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर 5 दिन। ठीक है, तो पूरा वर्क डन कितना हुआ है दोस्तों, 60। तो 60/5 के, तो दोस्तों दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो वो हुआ हमारा आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से समझ गए होंगे, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अच्छे से, फिर बढ़ते हैं। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका दूसरा पार्ट है इस एलसीएम पर आधारित प्रश्न। तो पहले बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, उसके बाद आगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छे समझिएगा। ए कह रहा है कि भाई मैं एक काम किसी काम को मैं 20 दिन में करता हूँ, और बी कह रहा है कि मैं किसी काम को 50 दिन में पूरा करता हूँ। ऐसा करते ही सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम निकालना है, और जैसे ही एलसीएम निकाल के आएगा दोनों का वर्क डन पता हो जाएगा कि दोनों के द्वारा किया गया पूरा काम कितना होगा। तो दोस्तों दोनों का एलसीएम निकालेंगे। मैंने बोला है 20 और 50 का एलसीएम निकाला है। मैंने बोला है जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका निकाल लो फैक्टर। 2 पंचे 10 बच्चे कितना हो जाएगा, 50। अभी ये 20 लाना है। अगर मैं 2 दूना 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया, बस हो गया। तो कितना हो, 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया। तो दोस्तों इन दोनों का वर्क डन कितना आया, 100 आया। ठीक है, अब यहाँ से बात को हम समझते हैं। जो एलसीएम आता है वही पूरा वर्क डन होता है। अब देखना दोस्तों, ये 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 100 होगा, ये होगा 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर कितने समय पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने समय करेंगे, 7। ठीक है, अब क्या करना है, जो पूरा एलसीएम आया है दोस्तों इनको डिवाइड कर देते हैं कि दोनों के द्वारा कितना किया गया होगा। तो दोनों के द्वारा 7 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो यह होगा 14 7 98 हो जाएगा। 2 बचेगा, 2 पर रख दीजिए 7 यहाँ पे, यानी 14 सही 2/7 दिन लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस एक बार फिर से बात समझिए। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाले, बना 100। जो एलसीएम आता है दोनों, इन दोनों के द्वारा पूरा किया गया काम होता है। बी बोल रहा है कि मैं एक दिन में 5 काम करूंगा। ए बोल रहा है मैं 20 दिन में एक काम 20 दिन में एक काम 5 काम करूंगा। और बी बोल रहा है कि 50 दिन में मैं एक काम कितना, 2 काम करूंगा। ठीक है, अब यहाँ से बात को समझते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ, दोनों को मिलकर बोल रहा है, तो दोनों को मिला दिए, कितना बना, 7 बना यहाँ पे। तो दोस्तों जो जितना वर्क डन होता है दोनों के द्वारा किया गया काम कितना, 7। तो दोस्तों 7 डिवाइड कर दिए, 14 सही 2/7, यानी 14 7 98 2 100/7 हो जाएगा, तो वो दिन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला टाइप है, ये सेकंड टाइप है दोस्तों। दूसरा टाइप
कह रहा है एक्स किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है तथा वाई उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। कह रहा है एक्स किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तथा वाई उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है। तो बात को यहाँ पे समझते हैं दोस्तों टोटल काम कितना है, 4 भाग है। 4 में से 1 भाग जब 5 का किया, जब 1 भाग 5 का कर रहा है तो दोस्तों 4 भाग कितना करेगा, यहाँ से कर लेंगे दोस्तों हम 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 20। इसी तरह यहाँ पे है 1/5 भाग, टोटल काम है 5 में से 1 हो गया है, तो 1 भाग जब दोस्तों 6 का, तो 5 भाग कितने का होगा, 5 को 6 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि काम हो कितना रहा है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 या 5 छंग 30। अब दोस्तों यहाँ से वैल्यू पता चली, एक्स बोल रहा है कि भाई मैं किसी काम को 20 दिन में पूरा करता हूँ, और वाई बोल रहा है मैं उसी काम को 30 दिन में पूरा करता हूँ। बात समझ में आई दोस्तों, क्लियर हुआ। अब आगे समझते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये x है, ये y है। अब यहीं पे क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। और एलसीएम निकालना मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों 20 और 30। सबसे पहले जो बड़ा वाला नंबर उसका फैक्टर कर लो, 2 तिहाई 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। ये कितना है दोस्तों 2 है, अगर 2 में 2 जोड़ दूं, 2 दूना 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 मिल जाएगा। तो 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। जो इसका एलसीएम बनेगा वो बनेगा 60, और एलसीएम ही होता है दोनों के द्वारा पूरा किया गया काम, यानी किसके द्वारा, एक्स और वाई के द्वारा। तो दोस्तों ये आया है एलसीएम, ठीक है। अब क्या होगा, ये 20 3 बार जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा 2 बार। बोल रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर दोस्तों कितना करेंगे 5 काम, ठीक है। अब क्या करना है, पूरे काम में से 5 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तब हमें पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे या कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों 60/5 कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 12 दिन में दोस्तों वो 60 काम दोनों मिलकर कर लेंगे। 12 दिन में आप लोग जब नोट बना रहे होंगे दोस्तों, तो वहाँ पे ऐसा लिखना x प्लस, जब a और b की बात हो तो आप लिखना a प्लस b, जब x और y में बात हो तो x प्लस y लिखना। यानी x और y के द्वारा दोनों मिलकर काम उसे कितना दिन में पूरा करेंगे 12 दिन में, यानी 60 काम दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बात समझ में आए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक और शेयर तुरंत के तुरंत कर दें, ठीक है दोस्तों। एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे हो दोस्तों शेयर कर दीजिए, ठीक है। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए बात को, x किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, ठीक है। यानी 1/4 भाग, टोटल भाग कितना है 4 काम है, उसमें से एक बोल रहा है कि 1 भाग जो है 5 दिन में, तो 4 भाग कितने में हो जाएगा 20, ठीक है, 20 दिन होगा। फिर एक दिन में 6 काम हो रहा है दोस्तों, तो 5 दिन में कितना होगा, 5 छंग हो जाएगा 30 दिन, ठीक है। तो 30 दिन होगा, यानी यहाँ पे वैल्यू हमें x और y की पता चली। x बोल रहा है मैं किसी काम को 20 दिन में करता हूँ, और y बोल रहा है मैं उसी काम को 30 दिन में पूरा करता हूँ, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकाले, बना 60, ये गया 3 बार कैंसिल आउट की, ये बना 2 बार, 30 दूना 60, दोनों मिलकर 3 में 2 जोड़े 5 हुआ। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर लिखना 60/5। तो दोस्तों x और y दोनों मिलकर 60 काम 12 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ अब बात पूरी क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना। कह रहा है विजय किसी काम का 2/3 भाग 40 दिन में पूरा करे, ठीक है दोस्तों, तथा उसी काम का, तथा यहां पे लिख देना दोस्तों, तथा जय उसी काम का 2/5 भाग 16 दिन में पूरा करे, तथा जय उसी काम का 2/5 भाग 16 दिन में पूरा करे, तो दोनों मिलकर उस काम का दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 1/3 भाग
1/3 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। ये बात याद रखिए दोस्तों, 1/3 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका आखिरी जो शब्द है दोस्तों 1 से 2 बार उसको ध्यान से पढ़िए, तब सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है विजय, दोस्तों इसको वी से डिनोट कर दे रहे हैं विजय को, ठीक है। विजय बोल रहा है मैं किसी काम को 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है मैं कितने दिन में कर रहा हूँ, 40 दिन में, ठीक है। फिर बोल रहा है जय, जय को मैं जय से डिनोट कर रहा हूँ, उसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग 16 दिन में पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक दिन का काम पता करना पड़ेगा, एक दिन कितने में करेगा, वो कितने दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, अब यहाँ से पहले हमें एक दिन पता करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 का नंबर 2 कितना हो जाएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा 40। अब देखो दोस्तों, टोटल काम 1/3, 3 भाग है, एक भाग जो है 20 दिन में, तो 3 भाग कितने दिन में होगा दोस्तों। तो यहाँ से मैंने अभी बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में 20 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह 2 का नंबर 2 अठे 16 हो जाएगा, अब 5 अठे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पे वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, 2/3 भाग यानी टोटल भाग है दोस्तों 3, जिसमें से कि 2 भाग कंप्लीट हो चुका है, तो एक भाग कितने में होगा, तो दोस्तों एक भाग होगा 20 दिन में, ठीक है। फिर यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई किया, 3 और 20 का गुणा किया दोस्तों, आया 60, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किए। ये बात हमें याद रखना है कि ऊपर वाले को हमें पहले कैंसिल आउट करना है, वैसे यहाँ पे भी कैंसिल आउट किए, ठीक है। ये हुआ दोस्तों अब देखो यहाँ पे पूरा भाग कितना है दोस्तों 5, जिसमें से कि 2 पूरा हो चुका है, तो एक भाग हमें यहाँ से पता करना पड़ेगा, एक भाग आएगा 8 दिन, ठीक है। तो 5 को 8 से गुणा करेंगे, कितना होगा 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये क्या बोला, अब विजय बोला है मैं एक काम 60 दिन में पूरा करता हूँ, और जय बोला है मैं एक काम 40 दिन में पूरा करता हूँ, तो दोनों मिलकर, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से दोनों पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा यहाँ पे हम देखते हैं, 60 का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 का निकालेंगे, 60 और 40 का 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब यहाँ 40 लाना है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 दूना 20, 2 से गुणा और कर देंगे 40 मिल जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, यानी जो इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है। यानी जो एलसीएम आता है वो पूरा वर्क डन होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 60 से 2 बार जाएगा, ये 40 से 3 बार जाएगी, यानी 60 दूना 120, 40 तिया 120। फिर क्या बोला है, ध्यान समझना, दोनों मिलकर कितने, दोनों मिलेंगे कितना होगा 5 होगा। लेकिन क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे बोला उस काम का, काम कितना हुआ है दोस्तों 120, बोला 120 का 1/3 भाग, क्या बोल रहा है कि पूरे काम का 1/3 भाग कितने समय में करेंगे, कौन, दोनों मिलकर। तो दोस्तों पूरा काम हुआ है 120, ठीक है, उसका निकालना है 1/3 भाग, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ 40, दोनों मिलकर कितने दिन 5, कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा 8 दिन होगा। तो आंसर जो होगा हमारा दोस्तों 8 दिन होगा। बात समझ में आई दोस्तों। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से, विजय किसी काम को 2/3 भाग 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है। जय बोल रहा है उसी काम का 2/5 भाग 16 दिन में करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दिन में कितना हो रहा है काम, वो हमें यहाँ से पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों टोटल भाग है 3, जिसमें से कि 2 पूरा हो गया है, तो एक भाग बना यहाँ पे कितना, पहले 20 बना 20, फिर यहाँ पे 1/3, इसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दोस्तों उसी टाइप का। तो दोस्तों जब एक पूरा हो गया, एक भाग जो है 20 दिन में, तो 3 भाग कितने में होगा 20 तिहाई 60। वैसे यहाँ पे भी किए, टोटल भाग है 5, जिसमें से कि एक भाग अब एक पूरा हो गया है, 2 पूरा हो गया है, 3 बचा। लेकिन यहाँ पे पहले एक भाग हम यहाँ से ज्ञात करना पड़े, एक भाग 8 का बना, ठीक है। तो यहाँ से 5 में से एक भाग पूरा हो गया है, एक भाग जब 8 का बन रहा है तो 5 भाग कितने बनेगा 5 अठे 40। अब क्या कर रहा है, विजय बोल रहा है मैं एक काम को 60 दिन में पूरा करता हूँ, और जय बोला है मैं एक काम को 40 दिन में पूरा करता हूँ। तो दोनों पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, बना 120, ये 60 से 2 बार, ये 40 से 3 बार, दोनों मिलकर 5, ठीक है। फिर बोला कि दोनों मिलकर उस काम का 1/3 भाग, किस काम का, इस 120 का। तो यहाँ पे निकाले 120 का 1/3 भाग आया 40, तो दोनों मिलकर कितने किए थे 5 काम। तो दोस्तों कैंसिल आउट के
8 दिन, यानी वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 8 दिन में समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन के दोस्तों उसमें थे 2 व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे अगर 3 व्यक्तियों की बात हो जाए तब उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे? तो दोस्तों देखिएगा अच्छे से। ए बोल रहा है मैं किसी काम को 20 दिन में, बी बोल रहा है मैं उसी काम को 24 दिन में, सी बोल रहा है उसी काम को मैं 30 दिन में पूरा कर लूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा करते ही हमें यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 30, 24 और 20 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले 30 का फैक्टर कर लो, 2 तिहाई 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 24 लेना है, 2 तिहाई 6 होगा, दूना 12, दूना कितना हो जाएगा? 24 हो गया। 20 मिल जाएगा इसमें, 5 दूना 10, दूना 20, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 मिल गया। अब इसी का निकाल लो, 2 दूना 4, दूना 8, 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120। और मैंने बोला है कि जैसे ही आपका एलसीएम आएगा पूरा वर्क डन आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों के द्वारा किया गया पूरा काम कितना है। पूरा काम कितना है? 120 काम है। ठीक है, तीनों के द्वारा किया गया काम। अब हमें एक एक का पता करना पड़ेगा कि भाई वो 20 दिन में एक काम कितना, मतलब कितना काम करेगा वो। ठीक है, ये तीनों के द्वारा काम किया गया है दोस्तों, 120 आया है, तो हमें एक का पता करना पड़ेगा। तो यह होगा 20 छक्का 120 हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा, 30 चौक कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया। अब बोला तीनों मिलकर, तो दोस्तों 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस करना है। ऐसा करते ही अगर आप नोट बना रहे हैं दोस्तों, उसमें नोट में अच्छे से लिखिएगा ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के द्वारा कितना हुआ दोस्तों? टोटल काम हुआ है 120 और बट्टे में कितना? 15। कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी वो तीनों मिलकर उस काम को, यानी किस काम को? इस 120 काम को 8 दिन में पूरा कर लेंगे। बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर 2 व्यक्ति वाली बात समझ में आई है तो 3 व्यक्तियों वाले में भी एक और बढ़ा दिया गया है। पूरा कैलकुलेशन सेम वैसे ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन तथा 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि उन्हें कुल मजदूरी कितना मिल रहा है? 10,600 रुपये की मजदूरी मिले तो प्रत्येक की मजदूरी हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। यानी ए की ज्ञात करनी है, बी की ज्ञात करनी है और सी की ज्ञात करनी है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से बात को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग, ए बोल रहा है मैं किसी काम को 12 दिन में करता हूँ, बी बोल रहा हूँ मैं उसी काम को 16 दिन में करता हूँ, फिर सी बोल रहा है मैं उसी काम को 24 दिन में करता हूँ। ऐसा करते ही सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो कितना बनेगा? 2 दूना 4, 3 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 16, 2 दूना 4, दूना 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूना 4 3 12 हो गया, 2 दूना 4 3 12 5 60 दूना कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एलसीएम कितना बना दोस्तों? 120 बना। ऐसा करते ही हमें तीनों का वर्क डन पता हो गया, यानी पूरा वर्क डन जो हुआ है, यानी पूरा जो काम हुआ है वो हुआ है 120। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक का पता करने पड़ेगा, 12 दहम्मा 120 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 48। वापस एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 मिला। फिर यहाँ 2 दूना 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 12 ले आना है, तो 2 दूना 4 ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 24 तिया कितना हो जाएगा? कैंसिल कीजिए पहले, 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24 हो गया, 2 दूना 4 3 12 मिला। यहाँ पे 16 ले आना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। गुणा कीजिए, कितना आएगा? 48। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 48 होगा। ठीक है,
अब यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कितना होगा, 16 3 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 दूना 48। फिर क्या बोल रहा है, यदि उन्हें कुल 10,800 रुपये की मजदूरी मिले तो प्रत्येक की मजदूरी हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। अब बात को समझना दोस्तों यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे दोस्तों जो मजदूरी का बंटवारा होगा वो समय के अनुपात में नहीं होगा, वो किसके अनुपात में होगा, उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में होगा। वापस एक बार फिर से बात समझ लीजिए कि मजदूरी का बंटवारा उनके समय के अनुपात में ना होकर के उनके कार्य क्षमता के अनुपात में होगा, ठीक है। अब यहाँ से बात को समझते हैं, कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। 9 अनुपात, हम तो कह रहे हैं ना अनुपात, लेकिन उनका क्वेश्चन कह रहा है कि 10,800 रुपये की मजदूरी मिलती है, 10,800 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो दोस्तों ए बराबर कितना हो जाएगा, 10,800 बटे में 9, कैंसिल आउट कीजिए, यह हो जाएगा 9 1 9 होगा, एक बचेगा 9 दूना 18 यानी 1200। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 1200। जब एक अनुपात 1200 का, तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों ए का कितना निकलेगा, 1200 गुणे कितना हो जाएगा, ये करेंगे 4, कितना हो जाएगा, 4800 रुपये होगा, ठीक है। फिर बी का निकालेंगे 1200 गुणे ये 3 है, निकालेंगे 12 3 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। सी बराबर 1200 गुणे कितना हो जाएगा, 2, कितना होगा, 12 दूनी 24, और तीनों को बिल्कुल जोड़िएगा वो कितना आएगा, 10,800 रुपये आएगा। तो दोस्तों प्रत्येक की मजदूरी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। नोट कर लीजिए अच्छे से, मजदूरी का बंटवारा समय के अनुपात में ना हो करके उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9 हुआ, 9 अनुपात 10,800 का, तो एक बना, कितना बना, एक अनुपात कितने बना, 1200 रुपये का बना। तो दोस्तों यहाँ पे जब एक का है तो 4 कितना होगा, 12 चौक 4800, 3 कितना होगा, 12 तिहाई 3600, 2 कितना होगा, 12 दूना 24, और तीनों को जोड़िएगा बिल्कुल 10,800 रुपये ही बनेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 48 से आएगा। अगर ये 48 नहीं होता दोस्तों तो यहाँ से वैल्यू कैंसिल ही नहीं होती, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें भी एलसीएम आएगा दोस्तों, एलसीएम सही है। तो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। तो दोस्तों कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी 1 है तो ए 3 गुना होगा। अब 3 गुना हो गया दोस्तों, ये है इसका कार्य क्षमता, क्या है, यह है कार्य क्षमता, ठीक है। तो कार्य क्षमता है तो समय क्या होगा, इनको समय कितना लगेगा, समय लगेगा 1:3। दोस्तों जितना कार्य क्षमता होगा समय बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, यदि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करे, यदि ए बोल रहा है किसी काम को 12 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12 गुना, तो दोस्तों ये भी तो 12 गुना होगा। बात को समझना दोस्तों, जब ये 12 गुना हो रहा है यानी 12 × 12 हुआ, तो कितना होगा, ये भी 12 गुना होगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों मिलकर, तो ए बोल रहा है मैं एक काम 12 दिन में करता हूँ, और बी बोल रहा है मैं उसी काम को 36 दिन में पूरा करता हूँ। बात समझ में आई दोस्तों, यहाँ से बात को समझना है, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। ए की कार्य क्षमता जो है बी से क्या है, 3 गुनी है। जब कार्य क्षमता जब इतना हो दोस्तों तो समय उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 1 अनुपात कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि यदि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करे, यदि ए जो है यानी ए जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा करे, यानी 12 × 12 यानी 12 गुना हो रहा है ये, तो ये भी तो 12 गुना होगा, 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला दोनों मिलकर कितने समय पूरा करेंगे, तो ए बोल रहा है भाई मैं 12 दिन में करता हूँ किसी काम को, और बी बोल रहा है मैं उसी काम को 36 दिन में पूरा करता हूँ। ऐसा करते ही इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ऐसा करते ही आप लोगों को इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जो आएगा दोस्तों मैंने निकालना इसको बताया है, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई हो जाएगा 36, 12 ले आना है, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम बनेगा दोस्तों, एलसीएम बनेगा 36, और जैसे ही एलसीएम आता है दोनों का वर्क डन आ जाता है, ठीक है। दोनों द्वारा किया गया काम कितना है, 36 है। तो एक एक का पता कर लेते हैं कितना काम कर रहा है वो,
तो बोल रहा है मैं 12 काम करता हूँ, यानी 12 तिहाई 36 हो जाएगा और ये 36 काम 1। ठीक है, फिर बोला दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और टोटल वर्क डन कितना हुआ है 36, तो 36/4 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, 12 तिहाई 36 होता है, कितना होता है, हाँ कितना हो जाएगा 4 9 36, यानी 9 दिन में वो दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रश्न, आज का हमारा ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आप लोग भी अपना सपोर्ट करें। तो दोस्तों मोटिवेशनल कमेंट कीजिए, जो भी आपको वीडियो में सीखने को मिले वो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, तब जाके कुछ चीज़ें, तब जाके बात पॉसिबल होगी। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन निश्चित है, कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तब। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।